रिश्तों का कत्ल और गुनाह की दास्तान अमेठी से, जहां मां और बेटी ने मिलकर पिता को मौत की घाट उतार दिया। इस खौफनाक कहानी के पीछे छिपी है वर्दी से जुड़ा वो रिश्ता जिसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। प्यार, शक और गुनाह का ये संगम अब कानून के कटघरे में है। प्यार, इश्क और वर्दी, इन तीनों के कहानी ने एक किसान की जिंदगी छीन ली और एक परिवार को तबाह कर दिया। सवाल ये कि अब यही है, क्या अमेठी पुलिस सच तक पहुंच पाएगी या ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगी? रिपोर्ट देखिए और समझिए दरअसल ये पूरा मामला है क्या। अमेठी से दिल दहला देने वाला मामला, जहां एक बेटी ने मां के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। इसके पीछे छिपा है वर्दी से जुड़ा वो रिश्ता जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। गौरीगंज थाना क्षेत्र के चंदईपुर गांव में 52 वर्षीय किसान राम अंजोर चौहान को उन्हीं की पत्नी और बेटी ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लाठी डंडे और धारदार हथियार से किया गया हमला इतना खौफनाक था कि मौके पर ही उनकी जान चली गई। या यूं कहें कि जिस घर का सहारा पिता था, उसी घर की बेटी और पत्नी उसकी मौत की वजह बन गई। हत्या की वजह भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। ग्रामीणों का दावा है कि गौरीगंज थाने में तैनात रहे सिपाही राकेश राय का मृतक बेटी अमिता के साथ अवैध संबंध था। इसी रिश्ते को लेकर पिता और बेटी में आए दिन विवाद रहता था। घटना की रात भी सिपाही अमिता को अपने साथ ले गया। सुबह उसे घर छोड़ने आया। पिता ने बेटी से सवाल किए तो वही सवाल उसकी मौत का सबब बन गया। जनपद अमेठी के थाना गौरीगंज क्षेत्रांतर्गत लड़ियापुर मजरे चंदईपुर से कल दिनांक 27/8/2025 को एक व्यक्ति के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा एवं पीएम की कार्रवाई हेतु मर्चरी शव को भेजा गया। शव की मृतक की पहचान राम निवास के रूप में हुई, जिसका अपनी पत्नी तथा लड़की से विवाद मारपीट होने के कारण उसे चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। मृतक की लड़की और पत्नी को हिरासत में लेते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हत्या के बाद मां और बेटी ने 4 घंटे तक सबको घर के कमरे में छिपाकर रखा। ग्रामीणों ने चीख पुकार सुनी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। लोगों का कहना है कि डर और रिश्ते के इस झगड़े ने पूरे गांव का माहौल खौफनाक बना दिया। इस वारदात के बाद लोग दबी जबान में कहने लगे कि रिश्तों का कत्ल और इंसानियत की चीख को डर ने दबा दिया। अमेठी जनपद के गौरीगंज थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां के चंदईपुर गांव के 52 वर्षीय किसान राम अंजोर चौहान की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। किसान राम अंजोर चौहान की हत्या का आरोप उनकी पत्नी लखराजा और बेटी अमिता पर लगा है। बताया जा रहा है कि पत्नी और बेटी ने मिलकर बेरहमी से कथित तौर पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर राम अंजोर की हत्या कर दी और शव को 4 घंटे तक घर में छिपाए रखा। गौरीगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा। ग्रामीणों का साफ आरोप है कि पूरे कांड में सिपाही राकेश राय की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि भले ही सिपाही का तबादला हो चुका था, लेकिन वह नियमित रूप से घर आता जाता था। यही वजह है कि राम अंजोर हमेशा नाराज रहते थे। यह हत्याकांड समाज के लिए भी कई सवाल छोड़ गया। जहां मां बेटी जेल गई, वहीं अभी इस हत्याकांड की गुत्थी पूरी तरीके से नहीं सुलझ पाई। ग्रामीणों के द्वारा आरोप जिस सिपाही पर लगाया गया, अभी वह पूरी तरह जांच से बाहर है। देखना यह है कि पुलिस द्वारा जो आरोपित सिपाही है उस पर कितनी जांच करती है, वो जांच कहां तक जाती है, क्या जो पीड़ित परिवार है उसको सही से न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, यह तो फिलहाल भविष्य के गर्द में है। हत्या का आरोप मां और बेटी पर है, लेकिन ग्रामीणों के आरोप सिपाही के अवैध रिश्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले की जांच निष्पक्ष होगी या फिर सिपाही की वर्दी इस मामले में ढकने का काम करेगी। ग्रामीणों की नजर अब पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। अमेठी का ये हत्याकांड केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और सामाजिक रिश्तों पर गहरे सवाल खड़े करता है। माँ बेटी के हाथों पिता की मौत और पीछे छुपा वर्दीधारी का रिश्ता, यह कहानी अमेठी में गुनाह की सबसे दर्दनाक तस्वीर बनकर सामने आई है। डाबरा, मध्य प्रदेश के डाबरा में स्कूल में बच्चों के धर्मांतरण का मामला सामने आया। आरोप है कि हिंदू बच्चों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और यह साजिश रची जा रही थी। बच्चों के परिजनों को धर्म बदलने के लिए पैसों का लालच दिया जाता था। वही शिकायत के बाद जिला प्रशासन की टीम ने स्कूल में ईसाई धर्म से जुड़े किताबें मिली तो प्रशासन ने भी एक्शन लेते हुए स्कूल प्रबंधन से जुड़े 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए आखिरकार कैसे धर्मांतरण का यह गंदा खेल खेला जा रहा था। शिक्षा की आड़ में धर्मांतरण का खेल, पढ़ाई का ठिकाना बना धर्मांतरण का अड्डा। स्कूल में धर्मांतरण पर विवाद हो गया। हिंदू बच्चों पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव। शिक्षा के मंदिर में किसने किया पाप? स्कूल यानी शिक्षा का मंदिर जहां बच्चों का भविष्य संवारने की बात होती है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाता है, जहां दुनियादारी से लेकर तकनीक की जानकारी दी जाती है, उस शिक्षा के मंदिर में मासूम बच्चों के धर्मांतरण की कोशिश की गई है। खबर मध्य प्रदेश के डाबरा से है, जहां नावा कांति स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। दरअसल एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को ईसाई प्रार्थना करवाता है, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालता है, अभिभावकों को पैसों का लालच भी दिया जाता है। वहीं कथित धर्मांतरण के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन भी किया। कार्यकर्ताओं ने स्कूल की मान्यता रद्द करने और धर्मांतरण मामले में बीआरसी के कथित संतुलन की जांच करने की मांग की। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और बीआरसी के बीच विवाद भी देखने को मिला। बजरंग दल के नगर संयोजक जय मोदी ने बीआरसी को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद 2 कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कई धाराओं में मामले दर्ज किए, जिसके बाद मामला बढ़ गया और लोगों ने स्कूल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मामले में बजरंग दल की भी एंट्री हुई, जिसके बाद ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देशन पर बीओ आकाश धाकड़े की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई। बजरंग दल की शिकायत पर प्रशासन ने 25 तारीख को स्कूल का निरीक्षण किया। एसडीएम दिव्यांशु चौधरी के आदेश पर बीआरसी विवेक चौकोटिया ने जांच की तो स्कूल से ईसाई धर्म से जुड़े पुस्तकें और सामग्री मिली। बीआरसी की टीम ने इन्हें एक अलमारी में सील कर दिया है। धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधियां संचालित होने के मामले में ग्वालियर जिले की डबरा तहसील के नवकांति स्कूल संचालक के खिलाफ और उसके 2 अन्य सहयोगी के खिलाफ डबरा की सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले का खुलासा 22 तारीख को किया गया था, यानी कि बीती 22 अगस्त को इस मामले में एक अभिभावक द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसके बच्चे को स्कूल में धर्म परिवर्तन का लालच दिया गया है। आर्थिक स्कूल में धर्मांतरण को लेकर सिटी पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। स्कूल मैनेजर डैनियल, श्याम नारायण और रेविका नंदा के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। शहर थाना प्रभावक यशवंत गोयल ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। समाज के फरियादी ने थाने पर रिपोर्ट किया कि नवकांति स्कूल में उसके बच्चे को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आवेदन की जांच पर से आवेदक ने ये बताया कि जब वो स्कूल गया तो स्कूल के कुछ स्टाफ था, उसने उससे कहा कि आप ईसाई धर्म अपना लो, आपको लाभ होगा, आपकी नौकरी भी लगा दी जाएगी। साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा एक जांच उस स्कूल की हुई, जिसमें जांच में धर्म संबंधी
अवैध या संबंधित गतिविधियां होने उन्होंने कहा विकासखंड शिक्षा अधिकारी तथा आवेदक के आवेदन पर से समन्वित रूप से नवकांति स्कूल के 3 कर्मचारियों के विरुद्ध घर परिवर्तन का अपराध पंजीकृत किया। अभिभावक स्कूल में अपने नौनिहालों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, जिसके लिए परिजन अपने खून पसीने की कमाई फीस के तौर पर स्कूल में भरते हैं। लेकिन अगर वहां उनका भविष्य संवारने की बजाय उनका धर्म बदलने की कोशिश होने लगे तो उन पर क्या बीतेगी। संतोष सिंह की रिपोर्ट, डाबरा, मध्य प्रदेश। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उदला थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जानकारी के अनुसार नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5 युवकों ने एक युवती का अपहरण किया और सुनसान जगह पर उसे ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। कुल मिलाकर एक लड़की इन दरिंदों का शिकार कैसे बन गई, इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। आखिरकार एक तरफ बेटियों को सुरक्षा देने की बड़ी बड़ी खूब बातें होती हैं, दूसरी तरफ हवस के भूखे ऐसे भेड़ियों का क्या इलाज है। नौकरी का लालच देकर बनाया हवस का शिकार, सुनसान जगह पर फेंककर दरिंदे हुए फरार। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उदला थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। आरोप है कि नौकरी दिलाने के बहाने एक युवती को वैन में बिठाकर 5 लोगों ने अगवा किया और उसके बाद चलती गाड़ी में ही गैंग रेप को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी युवती को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। पीड़िता किसी तरह पुलिस तक पहुंची और आप बीती बताई। पीड़िता की माने तो 2 युवक उसके घर आए और उसे एक निजी कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। बेहतर भविष्य और रोजगार की चाह में युवती उनके बहकावे में आ गई और उनके साथ वैन में बैठ गई। रास्ते में गाड़ी रुकने के बाद उसमें 3 और युवक सवार हो गए। इसके बाद 5 युवकों ने मिलकर उसे सुनसान जगह की ओर ले जाने का प्लान बना लिया। लगभग 80 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वैन उदला बालासोर स्टेट हाईवे पर सुनसान जगह पहुंची और दरिंदों ने चलती गाड़ी में ही युवती से दरिंदगी को अंजाम दिया। युवती ने जब शोर मचाकर विरोध किया तो आरोपियों को लगा कि उनकी करतूत का भंडाफोड़ हो सकता है, तो उन्होंने युवती को सड़क किनारे फेंका और फरार हो गए। जिसके बाद राहगीरों ने युवती को गंभीर हालत में देखा और उसकी मदद की। किसी तरह वह घर पहुंची और परिजनों को आप बीती सुनाई, जहां से परिजन उसे पुलिस के पास लेकर पहुंचे। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों में से 2 को हिरासत में ले लिया है, जबकि 3 की तलाश जारी है। पीड़ित युवती के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। समाज में घूम रहे ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई और किसी महिला की इज्जत से खिलवाड़ करने से पहले 100 बार सोचे। इंडिया न्यूज के लिए मयूरभंज से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट। प्यार और शादी का झांसा, नाम और धर्म छिपाकर रचा धोखे का जाल, भरोसा तोड़ा, इज्जत लूटी और सच्चाई सामने आने पर दी जान से मारने की धमकी। बरेली से एक ऐसा मामला सामने आया है जो रिश्तों पर विश्वास को झकझोर देता है। पहले तो पहचान छिपाई और बाद में युवती के साथ शोषण किया, कई बार गर्भपात कराया और फिर जब आरोपी का इन सब से जी नहीं भरा तो शादी करने से इनकार कर दिया और हो गया 9-2-11। प्यार कर दिया झांसा, इज्जत से किया खिलवाड़, पहचान छिपाकर लूट ली युवती की असमत। फरेब का बुना जाल, बरेली में लव जिहाद।
यूपी के बरेली के इज्जतनगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शातिर युवक ने शादी का झांसा देकर युवती का लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी ने न सिर्फ अपना नाम छुपाया बल्कि धर्म और पहचान भी छुपाई। युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ बार बार दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता मूल रूप से पीलीभीत की रहने वाली है। रोजगार की तलाश में वह बरेली आई और वहां किराए पर रहकर एक कैफे में नौकरी करने लगी। उसी कैफे का मालिक आलम था, लेकिन युवती से उसने अपना नाम प्रेम सिंह बताया। इतना ही नहीं, उस शैतान ने खुद को अविवाहित बताया और युवती से दोस्ती कर नजदीकियां बढ़ाई। थाना इज्जतनगर के अंतर्गत एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि एक व्यक्ति ने पहचान छुपाकर और काफी समय से उसके साथ में रिलेशनशिप में था और धोखाधड़ी करते हुए उसके साथ में विवाह किया। वह व्यक्ति पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से धोखाधड़ी करते हुए और पहचान छुपाकर जो कृत्य किया है इस व्यक्ति ने, इसके विरुद्ध जो तहरीर प्राप्त हुई है, उस तहरीर के आधार पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। जो भी साक्ष्य मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, उनके आधार पर कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। आलम ने युवती को शादी का झांसा देकर कई बार उसकी अस्मत से खेला है। इस दौरान युवती गर्भवती भी हुई, लेकिन आरोपी ने उसे गर्भपात कराने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि आलम न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि 2 बच्चों का पिता भी है। इस सनसनीखेज मामला बरेली के थाना इज्जतनगर का है, जहां पर एक कैफे संचालक आलम ने अपना धर्म छुपाकर एक हिंदू युवती के साथ लगातार संबंध बनाए और उसका लगातार उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। कई बार महिला गर्भवती हुई तो उसने उसका गर्भपात भी कराया। महिला ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तब पता लगा कि जो वो युवक है वो मुस्लिम समाज का है और उसने अपना धर्म छुपाकर महिला से कई साल तक अवैध रूप से शारीरिक संबंध बनाता रहा। महिला ने जब शादी का दबाव बनाया तो पता लगा कि जो आलम है वो पहले से ही शादीशुदा है और उसको 2 बच्चे भी हैं। पूरे मामले का जब खुलासा हुआ तो महिला ने इसमें पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा लिख लिया है। एसएसपी ने आरोपी को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन किया है। पुलिस का कहना है जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता जब शादी का दबाव बनाने लगी तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया। आलम के इस घिनौने खेल में उसके परिवार ने भी साथ दिया। आलम के साथ साथ उसके परिवार ने भी युवती को धमकियां दी। आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आलम और उसके परिवार वालों के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार है, लेकिन पुलिस की 2 टीमें लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं। प्यार के नाम पर धोखे की साजिश, शादी का वादा झूठा निकला और इज्जत लूटने वाले ने धमकी दी। बेशक आपका कानून का शिकंजा कसना तय है, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर कब तक भरोसे के नाम पर रिश्तों का सौदा होता रहेगा, कब तक ये लव जिहाद जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। जिस युवक को उसका परिवार 6 साल से मृत समझकर चल रहा था, वही अचानक सोशल मीडिया पर रील बनाते हुए दिखा और अब ये मामला परिवार के धोखे, पुलिस की खोज और पत्नी की इंसाफ की जंग में तब्दील हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए रील और रियल लाइफ की ये पूरी पटकथा है क्या। दो 2017 में हुई शादी, 2018 में पति हुआ लापता। जिसे मरा समझकर बैठा था परिवार, वो मस्ती करता मिला। ससुराल वाले भी जानते थे सच्चाई, मगर छुपाते रहे राज। पत्नी बोली, किया है धोखा, अब करूंगी कानूनी कार्रवाई। हरदोई जिले के संडीला क्षेत्र का यह मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। गांव आटामऊ के रहने वाले जितेंद्र उर्फ बबलू ने साल 2017 में मुरार नगर की रहने वाली शीलू से ब्याह रचाकर घर बसाया, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही कहानी ने मोड़ लिया। जितेंद्र अचानक गायब हो गया। पत्नी शीलू और छोटे बेटे को छोड़कर वह कहां गया, किसी को कुछ पता नहीं। परिवार ने हर जगह तलाश की, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं आया तो जितेंद्र के पिता हवलदार ने
20 अप्रैल 2018 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, तलाश की, कोशिशें हुई, लेकिन साल दर साल बीतते गए और जितेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच मायके में रह रही शीलू रोज उम्मीद करती रही कि उसका पति लौट आएगा। परिवार वालों ने भी शक जताया कि कहीं ससुराल वालों ने ही मारकर गायब तो नहीं कर दिया, लेकिन सच सामने नहीं आया। कभी जिंदा होने की उम्मीद, कभी मौत का शक, लेकिन पति की गुमशुदगी का सच किसी को पता नहीं चल सका। मेरा नाम शीलू है, मुरान नगर सोम संडीला की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2017 में विधि विधान रीति रिवाज के साथ हुई थी। मेरा एक बेटा है। मेरे पति लापता में उनके परिवार वालों ने FIR की रिपोर्ट दर्ज कराई, जो कि मुझे मेरी और मेरे परिवार वालों की जानकारी में नहीं थी। अब मुझे रील्स के माध्यम से पता चलता है कि वो लुधियाना में रह रहे हैं और महिला के साथ रील्स बनाते हैं और शादी भी की है। उनके परिवार वालों ने मेरे घर पर परिवार वालों पर इल्ज़ाम लगाया था कि तुमने मेरा बेटा मार दिया है, पर हकीकत तो ये है कि उनके परिवार वालों ने ही मिलकर एक मेरे साथ साजिश की है, मेरे साथ गेम खेला, मुझे गुमराह कर रहे हैं आज भी। फिर आया कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। 2018 से लापता जितेंद्र अचानक सोशल मीडिया पर दिखा। लुधियाना में एक महिला के साथ रील बनाता हुआ। पत्नी शीलू की नजर जब इस रील पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे परिवार कब्र में सो चुका समझ रहा था, वह टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर प्यार लुटा रहा था। रील्स वायरल होने लगी, कभी हाथों में हाथ डाले, कभी पार्क में घूमते हुए। पति की इन हरकतों ने पत्नी को तोड़कर रख दिया। पत्नी का आरोप है कि जितेंद्र ने लुधियाना में दूसरी शादी कर ली है और वहीं दूसरी महिला के साथ रह रहा है। पत्नी का कहना है कि ससुराल वाले भी सब जानते हैं, लेकिन कुछ छिपा रहे हैं। ये मामला थाना संडीला अंतर्गत आटा मऊ का है, जहाँ के जितेंद्र कुमार रहने वाले थे। इनकी उम्र 27 वर्ष थी। इनकी शादी हुई थी। शादी के 1 वर्ष बाद ये घर से बिना बताए कहीं चले गए थे, जिस पर थाना संडीला पर 22/7/2018 में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसमें इनकी पत्नी द्वारा एक सोशल मीडिया पे रील के माध्यम से अपने पति जितेंद्र कुमार की होने की पुष्टि की है और इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र थाना संडीला पर दिया गया है इनके द्वारा। इस पर जांच कराई जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। 7 फेरे लेकर साथ निभाने का वादा करने वाला पति सोशल मीडिया पर नई जिंदगी का मजा ले रहा है। अब यह मामला फिर से पुलिस तक पहुंच गया है। संडीला पुलिस का कहना है कि वो वायरल वीडियो की जांच कर रही है। कानूनी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। गुमशुदगी की FIR अब बदल गई है धोखे और दूसरी शादी के केस में। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर युवक का वीडियो मिला है, जांच की जा रही है, कानूनी कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि आज से 7 साल पहले एक युवक ने शादी की और एक उसके बेटा भी हुआ। बेटा जब 1 साल का था, उसके बाद वो पति जो है वो छोड़ के पत्नी को भाग गया यहाँ से। और अभी कल उसकी पत्नी को ये पता चला कि लुधियाना में वो युवक, उसका मतलब पति, वो किसी महिला के साथ रील बना रहा है और उसके साथ लेटा हुआ है। ये देख के वो दंग रह गई और उसने शिकायत की। इस मामले में आपको बता दें कि पुलिस जरूर कार्रवाई कुछ करेगी, लेकिन इसका सबसे खराब पहलू ये था कि जब ये लड़का गायब हुआ अपने यहाँ हरदोई से, तो इसके माता पिता ने उसकी पत्नी के ऊपर ये मुकदमा दर्ज कराया था कि इसी ने इसको मार के गायब कर दिया है। लेकिन आज से 7 साल पहले गायब हुआ पति वीडियो रील में पकड़ा गया। ये एक हरदोई में बड़ी अचंभे वाली बात है और देखना है कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। क्या इस पति को अपनी पत्नी के पास ला सकती है? जो पत्नी उसकी पुरानी है उसको वो पति मिल पाएगा या वो पुरानी जो जिसके साथ वो रह रहा है वही रहेगा? मामला ये है। बाकी कुल मिलाकर पुलिस जो है वो पूरे मूड में है कि ये लड़का जो है जितेंद्र, इसके जो पिता हैं जिन्होंने इस अपनी बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था कि उसने गुमशुदगी में गायब किया है, मारा है, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। हरदोई से इंडिया न्यूज के लिए आलोक सिंह की रिपोर्ट। एक पति जिसने पत्नी और बेटे को छोड़कर 6 साल पहले गायब होने का नाटक किया, आज सोशल मीडिया पर एक और महिला के साथ जिंदगी जी रहा है। पत्नी अब इंसाफ की राह पर है और पुलिस इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में लगी है। हरदोई का ये मामला सवाल छोड़ गया है। क्या सोशल मीडिया ने छुपे रिश्तों का राज खोल दिया या फिर यह सिर्फ एक धोखे की नई तस्वीर है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुनाह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।